तो जैसा कि दोस्तों हमारे साथ जो बैठे हुए हैं सर बैठे हैं, सबसे पहले नमस्कार। बात किया जाए किस किस टाइप का मतलब फैसिलिटीज है आपके कॉलेज? देखिए हमारा जो है, जैसे ही आप नाम देखेंगे लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी, तो एंटायर फोकस स्किल्स पर है। अगर हम देखें पिछले 70-80 सालों में हर आदमी ये बात कर रहा है कि हमारा ग्रेजुएट की जॉब क्यों नहीं लग रही, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल क्यों नहीं है। पान की दुकान से लेके संसद तक यही चर्चा है। 100% है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट ग्रेजुएट कर लेते हैं 10,000 का नौकरी तक नहीं मिलता। आप सोचो कि हर साल 1,20,00,000 आदमी 18 साल का होता है हिंदुस्तान में, 1,20,00,000, और नौकरियां उस तरीके से नहीं निकल रही। अधिकतर लोग क्या है कि सरकारी सरकारी नौकरी का सपना लेके बैठ जाते हैं। 8 करोड़ आदमी हर समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। आप मेरे से बात कर रहे हैं, 8 करोड़ आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 8 करोड़ आदमी 8 करोड़ पूरे यानी हिंदुस्तान में पर साल। हर किसी भी समय। और नौकरी सरकारी कितनी है? बहुत गिना चुना। 4 से 5 लाख नौकरियां, अगर पियोन वियोन सब ऐड कर लोगे आप। 4 से 5 लाख नौकरी के लिए 8 करोड़ आदमी अपने जीवन का बहुमूल्य 6 से 8 साल खराब कर देता है। और कोई भी कोचिंग वाला उसको ये नहीं बताता कि भाई तेरा नहीं हो पाएगा, भाई सच समझ ले। वो कोचिंग को अपना फीस चाहिए, उनको तो अपना पढ़ाना। उनको अपना फीस का मतलब है। तो हिंदुस्तान, केवल और केवल हिंदुस्तान का युवा अगर स्किल होगा, अगर वो अपने को उतना सक्षम बना पाएगा कि वो हिंदुस्तान की कंपनियों में काम कर पाए, हिंदुस्तान से निकल के बाहर के देशों में पूरी दुनिया में मैन पावर का क्राइसिस है। आप यूरोप चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, किसी भी देश में आप गल्फ कंट्री चले जाइए, सबको मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। सबको लोग चाहिए कि होटल्स में आके काम करें, सबको स्किल चाहिए कि टेक्निकल आईटी में काम करें आके। पूरी दुनिया का 70% आईटी हिंदुस्तान के लोगों ने संभाल रखा है। हर आदमी को चाहिए कि कि वो प्राइवेट के लिए अगर फोकस करता है तो किसी भी लेवल तक जा सकता है, बहुत ऊंचा तक जा सकते। बहुत ऊंचा तक जा सकता है। पर उस चीज का, हिंदुस्तान में जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके माँ बाप कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी। चाहे पीओन लग जाइयो पर सरकारी लग जाइयो। किस लिए? कि देश की सेवा करना है? नहीं, इसीलिए कि काम नहीं करना पड़ेगा। खाना सब्जी बदलते रहे। तो पर अब मोदी सरकार ने, और अब अगर 8 से 10 सालों में हम सिस्टम देखेंगे, सरकारी नौकरी धीरे धीरे कम हो रही है, सभी वो संविदा पे दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों की भी एक जिम्मेदारी हो गई कि आप काम नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी लग गई तो आप जीवन भर कर दोगे। तो आपको ये अपनी स्किल्स पे फोकस करना है। आप सरकारी करो, प्राइवेट करो, पर आपको स्किल होना जरूरी है। बिना स्किल का कुछ नहीं। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी है, जो नई शिक्षा नीति 2020 में आया था, उसके अनुसार हमने सारा चीज अडॉप्ट किया है। नई शिक्षा नीति में क्या है कि लगभग 1/3 कोर्स यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी, 1/3 कोर्स इंडस्ट्री के लोग यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाएंगे। सारा कैरिकुलम जो भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं, बीटेक है, होटल मैनेजमेंट है, एमबीए है, बीबीए है, बीसी है, हर प्रोग्राम में इंडस्ट्री की पार्टनरशिप में चला रहे हैं। होटल मैनेजमेंट जो आप कराते हैं हाँ, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे अच्छे होटल में ज्वाइनिंग करते हैं। 4 से 5 स्टार में आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे, लर्न एंड अर्न मॉडल में प्रोग्राम है। हम उसको 1 साल थ्योरी पढ़ाएंगे पूरा, उसको होटल का सारा बेसिक समझाएंगे, और उसके बाद उसको हम 2 साल होटल में काम कराएंगे। और उन 2 सालों में उसका ऑनलाइन क्लासेस भी चलेगा, बीच बीच में उसको यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा, उसका ट्रेनिंग होगा, और जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। हमारा जो होटल मैनेजमेंट का फीस है वो लगभग 1,80,000 फीस है। एग्जाम फीस बाकी सब मिला के लगभग 2 लाख उसका खर्चा होगा। और जो 2 साल वो होटल में काम करेगा उसमें वो लगभग 3 लाख रुपए तक कमा सकता है। तो लगभग उसको समझो फ्री में हो गया प्रोग्राम। एक क्वेश्चन और है सर, मान के चलिए जो बोले हैं 5 स्टार 4 स्टार जो होटल सिलेक्शन करके जो ले जाते हैं उन लोग का मतलब ईयरली पैकेज होता है मंथली? देखिए, जो होटल में जो ट्रेनिंग में जो लगेगा बच्चे को, वो लगभग 8,000 से 15,000 के बीच में लगेगा जब वो पढ़ रहा होगा। और उसमें रहना खाना ये सब सुविधाएं भी मिलती है होटल में, ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो पैकेज होता है वो लगभग 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में होता है साल का। हाँ, और होटल में क्या है, रहना खाना मिल जाता है, टिप्स मिल जाती हैं, और बहुत सारे हैं। इज्जत भी मिल जाता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो हिंदुस्तान के होटल इंजीनियरों की है, जो होटल मैनेजमेंट किया हुआ। क्योंकि चाहे आप अमेरिका चले जाओ, गल्फ चले जाओ, हर जगह होटल का बंदा चाहिए।
और बहुत रिस्पेक्ट भी मिल जाता है उन लोग। हाँ, और होटल एक लॉन्ग टर्म कैरियर है। आप 5-10 साल होटल में काम करोगे, आप कहीं पर भी रिटेल में जा सकते हो, आप एयरलाइन में किसी भी लाइन में जा सकते हर हो, तरफ होटल के कोर्स करने के लिए। और भी बहुत सारा कोर्स का फैसिलिटीज आपके पास जैसे उपलब्ध है। मैं आपको आईबीएम का प्रोग्राम है बीटेक का, जो आईबीएम दुनिया का सबसे जानी मानी कंपनी है कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो उन्होंने हमारे यहाँ एक स्किल बेस्ड बीटेक शुरू किया है, जिसमें 2.5 साल बच्चा पढ़ाई करेगा। उसमें क्या-क्या पढ़ाया जाएगा? कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआईएमएल, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनको बोलते हैं, भारत सरकार भी इनको फ्यूचर टेक्नोलॉजी बोलती है। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कराया जाएगा। उसके बाद वो बच्चा 180 देशों में जॉब के लिए एलिजिबल है। उसको एक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलेगा, एक सर्टिफिकेट उसको ग्लोबल कंपनी है आईबीएम वहां से मिलेगा। इस प्रोग्राम में भारत सरकार की संस्था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी पार्टनर है। और वेब डिजाइनिंग कोडिंग क्या होता है? वेब डिजाइनिंग कोडिंग का अलग प्रोग्राम है हमारा। सारा चीज का तैयारी होता है यहाँ पे। ये केवल फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है जो आईबीएम के साथ है, अच्छा, और उसके बाद और जो नॉर्मल दूसरी कंपनी के साथ है वो हमारा मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, टेस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का दूसरी कंपनी के साथ है। तो तो उस सुविधा उपलब्ध है कि नहीं वेब वो भी डिजाइनिंग है कोडिंग? हमारे यहाँ, वो दूसरा दूसरा प्रोग्राम है। अच्छा, वो भी बीटेक है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, पर वो दूसरी कंपनी के साथ और पार्टनर उसमें क्या खर्च आ जाएगा लगभग? है। उसका तो 6 लाख रुपए फीस है, वेब और डिजाइनिंग का कि कोडिंग का? बीटेक का पूरा 4 साल का अच्छा, पूरा 4 साल बीटेक। 6 लाख फीस है। उसमें पर हम 3 लाख ही लेंगे बच्चे से, और 3 लाख लेंगे जब उसका जॉब लग जाएगा। जॉब लगा। हाँ, यानी बैंगलोर आईटी कंपनी में कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। मिनिमम 4 लाख का पैकेज। अगर 4 लाख से कम होगा पैकेज तो हम उससे 3 लाख रुपए ही लेंगे, हम अगला 3 लाख नहीं लेंगे। चलिए सर, आपसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगा। हाँ, ऐसे ही बच्चे लोग को हेल्प करते रहिए, बच्चे देखिए लोग को। हमारा ये लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में 15 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। 50 लोगों का 50 लाख से ज्यादा का पैकेज लगता है बस। 15 लाख में से 50 लोगों का लगता है सिर्फ, और सभी लोग जो है उन 50 लोगों को स्टार बना के घूम रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य ये है कि हम बच्चे, जो एवरेज बच्चा है जिसका नौकरी नहीं लग पा रहा, तो हम उसको भी अपने यहाँ पढ़ाएं, उसको मिनिमम एक लेवल 4 लाख पे लेके जाएं। ये अब भी बच्चे बहुत हो जाएगा। बच्चे की कैपेबिलिटी है, वो अपनी कैपेबिलिटी से 10 लाख पाए, 15 लाख पाए, 20 लाख पाए। पर हमारा है कि हमने अगर 300 बच्चा एडमिशन लिया तो सारे 300 बच्चों का जॉब लगे। ऐसा नहीं है कि 300 लिया 30 का जॉब लग गया, 270 घूम रहे हैं। ऐसा नहीं हो, हर व्यक्ति को एक जॉब मिले, हर व्यक्ति अपने कैरियर में आगे बढ़ पाए। तो इसीलिए हमने आधा फीस बाद में लेने का फैसला किया मैनेजमेंट ने, कि क्योंकि मैनेजमेंट ने भी कहा कि भाई आधा फीस बाद में आएगा तो फैकल्टी का, जिस कंपनी के साथ हमारा प्रोग्राम है उस कंपनी का, जो हमारे पास कम से कम 15 कंपनियों के साथ टाइप है, जो प्लेसमेंट एजेंसीज है, उनको सबको पैसा तभी मिलेगा जब बच्चा प्लेस होगा। तो सभी लोगों का जिम्मेदारी रहेगा। तो वो बच्चे को कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराना है, कोई स्पेशल कोचिंग कराना है, कुछ भी कराना है, सब लोग कराएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा प्लेसमेंट के बाद आना है। तो उस बच्चे को उस हिसाब से तैयारी किया जाएगा, उस हिसाब से उसको इंग्लिश का ट्रेनिंग देना है, स्किल्स का ट्रेनिंग देना है। अगर मान लो आउट ऑफ इंडिया भेजना है तो उसको आईलेट्स की तैयारी कराना है, जर्मनी भेजना है तो जर्मनी का लैंग्वेज सिखाना है। वो सब चीजें हम उसको कैंपस के अंदर ही कराई जाएगी, जिससे वो अपने जीवन में एक कम से कम रेस्पेक्टेबल कैरियर में एंटर कर ले। फिर तो उसका मेहनत है एंटर के बाद। और जो भी 3 लाख हम प्लेसमेंट के बाद ले रहे हैं, वो 3 लाख रुपए भी उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ऐसा नहीं कि एक साथ 3 लाख लेंगे, तो वो उसको 20, 25, 30 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। उसका तैयारी भी हो जाएगा। और उसमें अगर मान लीजिए उसकी जॉब में दिक्कत आता है, कुछ भी आता है, तब भी हम उसको दूसरी जॉब पाने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं हमें यानी 3 लाख। हर तरफ से रास्ता खुला हुआ है। देखिए हमने पूरा ऐसा बनाया कि बच्चे के फ्रेंडली है, बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए कहीं से कहीं तक भी। यूनिवर्सिटी हमारा 100 एकड़ का कैंपस है। ऑलरेडी हम इतना बड़ा एक सेटअप लेके बैठे हैं, 18 स्टेट का। हमारे पास 1600 बच्चा अभी आज की डेट में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 18 अलग अलग स्टेट से आया हुआ। और इस साल हम लोग लगभग 26 स्टेट का 8000 बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। और किसी को भी हम एडमिशन के लिए फोर्स नहीं कर रहे, हम लोग सभी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे कैंपस आइए, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मिलिए। हम लोग ने रहने का व्यवस्था फ्री कराया है कैंपस में। कोई भी अगर विजिट करेगा तो उसको रहने का फुल व्यवस्था फ्री है। आप आइए, कैंपस में रहिए, देखिए, लोगों से मिलिए, फैकल्टी से मिलिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं तो आप मत लीजिए। ओपन है, ओपन है कि सब कुछ आप देख लीजिए। हाँ, आप बच्चों से मिलो जो पढ़ रहे पसंद हैं। आए तो एडमिशन लीजिए। आप बच्चों से मिलिए ना, जो 8 महीने में बच्चा गांव का हमारे पास आया था, उसका पूरा हाल ढाल चंग सब चेंज हो गया। पूरे नेशनल लेवल के हमारे लोग कंपटीशन जीत रहे हैं। हैकाथन बच्चा फाइनल ईयर में जाता है, हमारे फर्स्ट ईयर के 15 बच्चे हैकाथन घुमाए, आईआईटी में जा रहे हैं कंपटीशन में। तो वो सब आप मिलिए, बच्चों से पूछिए, देखो हम तो मार्केटिंग वाले हैं,
हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप कैंपस आइए, आप बच्चों से मिलिए। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम सचिन जैन है, मैं फाउंडर efos.in हूँ। efos.in एक्सक्लूसिव पार्टनर है लैमरिन टेक यूनिवर्सिटी का मैसेज स्प्रेड करने के लिए पूरे इंडिया में, और आई होल्ड द पोजीशन डायरेक्टर मार्केटिंग एंड एडमिशन इन लैमरिन टेक यूनिवर्सिटी। तो हम लोग इस मैसेज को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक लेकर जा रहे हैं, और हमें हिंदुस्तान के हर कोने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ हाँ, अगर जो भी बच्चे लोग को और मतलब वीडियो तो देख के इतना जानकारी मिला ही, लेकिन और जानकारी लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हाँ जी, 8480005390। हैं। इस पे पूरा कांटेक्ट करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हमारी आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, www.ltsu.ac.in। हैं। और इसमें मैं, पूरा डिटेल मिल जाएगा। हाँ जी, और आपको मैं इनवाइट करता हूँ कैंपस में, आप हमारे कैंपस में आइए। रहने के लिए फ्री व्यवस्था है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब तक आपका मन हो वहाँ रहिए, और वहाँ हमारे जो पुराने छात्र पढ़ रहे हैं उनसे मिलिए, आप समझिए प्रोग्राम, और फिर आप एडमिशन लीजिए। यहाँ पे भी सभी काउंसलर लोग गाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा और हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे का थोड़ा व्यू दिखाते हैं। इधर भी सभी कोई स्टूडेंट लोग आकर समझ रहे हैं। इससे क्या होता है, देखिए इतना सारा जो कॉलेज आ गया है, पहले क्या होता था स्टूडेंट लोग को समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सभी कॉलेज लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो हर स्टूडेंट को बारीकी से समझा रहे हैं हमारा कॉलेज कैसा है, और ये चीज़ स्टूडेंट लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है समझ कर। तो चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाते हैं। थोड़ा सा और आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो इधर भी देख लीजिए सभी स्टूडेंट लोग अपना अपना कॉलेज को बारीकी से समझ रहे हैं। और थोड़ा सा इधर हम दिखा दें, सभी मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग को पहले ही वीडियो में हम बता रहे थे, यहाँ पे 201 कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले आए हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों एक चीज़ हम आप लोग को बता दें, यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो सभी स्टूडेंट लोग आए हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं लोग आप लोग? पटना से। पटना से। तो यहाँ पे जो भी कॉलेज मतलब यहाँ पे सभी काउंसलर लोग जो आए हैं, कुछ मदद मिल रहा है कि नहीं? मदद तो दे रहे हैं, बहुत अच्छा मिल रहा है। यानी कॉलेज के बारे में सही सही बता रहे हैं लोग कि नहीं? बता तो सही रहे हैं,